राधे राधे साथियों के सभी आत्मीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि साल 2026 में सावन के महीने में पंचबेल पत्र का उपाय भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। ये कोई निश्चित या चमत्कारी धन संपत्ति की गारंटी है और धार्मिक मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से किए गए शिव पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 बेलपत्र वाले उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में इस पूरे श्रद्धा भाव से करता है तो उसके जीवन में आ रही आर्थिक समस्या और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी आस्था से जुड़ा है पंचबेलपत्र का यह विशेष उपाय, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भक्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सावन में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन जब यही बेलपत्र पूरे विधि विधान, श्रद्धा और सेवा भाव के साथ अर्पित किए जाते हैं तो घर परिवार में तनाव है, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है या मन किसी चिंता से परेशान है, तो इस सावन में इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने के साथ भगवान शिव से अपने और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना जरूर करें। ध्यान रखें, यह कोई निश्चित धन संपत्ति पाने का चमत्कारी दावा नहीं है, बल्कि हमारी धार्मिक आस्था में भगवान शिव की भक्ति, अच्छे कर्म और सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए इस उपाय को केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति, संतोष और मंगल की कामना के साथ करें। भक्तों, भगवान शिव तो केवल एक लोटा जल और सच्चे मन की भक्ति से भी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ माने जाते हैं। इसलिए पंचबेल पत्र अर्पित करते समय दिखावे से दूर रहे, मन को शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करें। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न, भोजन या अन्य आवश्यक वस्तु का दान करें, क्योंकि श्रद्धा के साथ किया गया सेवा भाव भी हमारी धार्मिक परंपरा में अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तो भक्तों, अगर आप भी इस सावन भगवान शिव की कृपा और अपने परिवार में सुख शांति की कामना करते हैं तो पंचबेल पत्र के इस उपाय को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जरूर करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके घर से हर सदाचार, सेवा और सच्चे मन से महादेव का स्मरण इन्हीं भावों के साथ किया गया शिव पूजन भक्त के जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता लेकर आए। यही भोलेनाथ के चरणों में हमारी प्रार्थना है। तो भक्तों, अब बिना देर किए आइए जानते हैं कि सावन में पंचबेल पत्र का यह उपाय किस प्रकार करना है, बेलपत्र अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और इसके साथ कौन सा शुभ शांति, उन्नति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि घर में अन्न धन की कमी ना हो, परिवार के सदस्यों को अपने परिश्रम का उचित फल मिले, रोजगार और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त हो और घर का वातावरण हमेशा प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भरा रहे। धार्मिक मान्यता में बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय माना जाता है और सावन में श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन इस पूजा का वास्तविक महत्व केवल धन संपत्ति की इच्छा में नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, अच्छे कर्म और सेवा की भावना में है। इसलिए पूजा समाप्त होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भोजन, फल या अन्य उपयोगी वस्तु का दान जरूर करें। माना जाता है कि जब पूजा के साथ सेवा और दया का भाव जुड़ता है तो व्यक्ति के मन में सकारात्मकता बढ़ती है और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए इस सावन सोमवार को 5 बेल पत्र लेकर पूरे विश्वास और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करें और अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, हमारे घर पर शांति, अन्न, समृद्धि और मंगल बनाए रखे, हर हर महादेव। दूसरा उपाय, तो बेल पत्र के साथ जल अर्पित करें। शिवलिंग पर पहले स्वच्छ जल अर्पित करें और फिर 5 बेल पत्र चढ़ाएं। प्रत्येक बेल पत्र चढ़ाते समय ते नमः शिवाय का जाप करें। पूजा के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अन्न का दान करें। धार्मिक मान्यता में शिव पूजा और अन्नदान को पुण्यकारी माना गया है। सावन के पवित्र शांति और सद्भाव बना रहे। पूजा पूरी होने के बाद इस उपाय का सबसे सुंदर हिस्सा आता है, अन्नदान और सेवा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, अनाज, फल या अपनी क्षमता के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दान करे। धार्मिक मान्यता में अन्नदान को पुण्यकारी सेवा माना गया है, क्योंकि भोजन किसी जरूरतमंद के जीवन में सीधे सहायता पहुंचाता है।
इसलिए सावन में भगवान शिव की पूजा के साथ किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प ले। याद रखें, पूजा का उद्देश्य केवल धन संपत्ति की कामना करना नहीं बल्कि शांति, प्रेम, अन्न और समृद्धि बनी रहे और सभी के जीवन में मंगल हो। हर हर महादेव। तीसरा उपाय, 3 बेल पत्र पर अपनी मनोकामना बोलकर अर्पित करें। सावन के सोमवार को 5 बेल पत्र लेकर शिवलिंग के सामने बैठे मन को शांत करके अपनी उचित और सकारात्मक मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें और फिर 5 बेल पत्र एक एक करके अर्पित करें। अंत में प्रार्थना करें कि घर में मेहनत, रोजगार, धन और अन्न की कमी ना हो तथा परिवार में सुख शांति बनी रहे। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में यदि आप किसी सावन सोमवार के दिन पूरे विश्वास और शांत मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान अपनी सकारात्मक मनोकामना भोलेनाथ के सामने रख सकते हैं। इसकी तो भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करें कि आपको सही दिशा में मेहनत करने की बुद्धि, धैर्य और शक्ति मिले तथा आपके अच्छे प्रयास सफल हो। पूजा करते समय ये भावना रखें कि आपकी मनोकामना केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार और आसपास के लोगों के कल्याण से भी जुड़ी हो। धार्मिक मान्यता में भगवान शिव को सरल पूजा और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होने वाला देव माना जाता है। इसलिए पूजा में दिखावे से अधिक महत्व सच्चे मन और अच्छे कर्मों को अंधकार दूर करने और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस उपाय को घर में सकारात्मक वातावरण और मंगल कामना के लिए किया जा सकता है। सावन के पवित्र महीने में केवल सुबह की पूजा ही नहीं बल्कि शाम के समय भगवान शिव का स्मरण करना भी भक्ति भाव से किया जाने वाला सुंदर साधना क्रम माना जाता है। यदि आप सावन के किसी सोमवार की शाम घर में यह सरल पूजा करना, अन्न का दान भी करें। धार्मिक मान्यता में दीपक का प्रकाश शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है तथा भगवान शिव की आराधना के साथ सेवा और दान को भी पुण्यकारी भाव से जोड़ा जाता है। इसलिए इस सावन सोमवार की शाम जब आप दीपक जलाएं तो केवल अपनी इच्छाओं के लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करें। चावल, दाल, फल या अन्य भोजन किसी जरूरतमंद को दान करें। धार्मिक दृष्टि से अन्नदान को विशेष पुण्य का कार्य माना जाता है। इसका भाव यही है कि भगवान शिव की पूजा के साथ किसी जरूरतमंद के जीवन में भी सहायता और खुशी पहुंचाई जाए। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ सेवा, दया और दान का भाव रखने के लिए भी विशेष माना जाता है। यदि आप इस सावन में भोलेनाथ की पूजा के साथ किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं तो सावन के किसी सोमवार को 5 स्वच्छ और साबुत बेलपत्र भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और भगवान शिव के सामने दीपक, चावल, दाल, फल, भोजन या अन्य आवश्यक सामग्री का दान करें। दान करते समय ये बिल्कुल ना सोचे कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया बल्कि इसे भगवान की सेवा का एक छोटा सा अवसर समझकर विनम्रता के साथ करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति या परिवार है जिसे भोजन या आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है तो उसकी सहायता करना इस सेवा का सुंदर माध्यम बन सकता है। धार्मिक दृष्टि से अन्नदान उनकी मदद करने और अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान करे। हमारे घर में अन्न की कमी ना हो और हम अपनी क्षमता के अनुसार सदैव जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। इस प्रकार सावन में 5 बेल पत्र से शिव पूजन और उसके बाद अन्नदान को आप भक्ति, सेवा और मानवता से जोड़ सकते हैं। धार्मिक मान्यता में ऐसे सत्कर्म मन में संतोष, करुणा और सकारात्मकता का भाव उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। हर हर महादेव। ध्यान रखें, बेल पत्र चढ़ाते समय साफ सुथरे और साबुत बेल पत्र लेना तथा पूजा में श्रद्धा रखना महत्वपूर्ण माना जाता है।